सफल कौन है ना? सफल किसको माना जाए, सफलता क्या है और सफल कौन है? देखो, पहली बात तो ये कि सफलता शब्द के साथ ही जो दूसरा शब्द जुड़ा है वो है लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य सही होना चाहिए। इसके बाद आऊंगा मैं सफलता पर, क्योंकि सफलता की बात करनी शुरू कर दूं तो वो बात अधूरी होगी, खतरनाक होगी। सबसे पहले तो लक्ष्य सही बनाओ। ये बाद में पूछना कि लक्ष्य मिला कि नहीं मिला, सफल हुए असफल हुए, लक्ष्य ही गलत है तो क्या सफल क्या असफल। जैसे कि कोई गलत ट्रेन पर चढ़ा हो और गुस्सा खा रहा हो कि लेट क्यों चल रही है इतनी। अरे भाई, तुम गलत ट्रेन पर चढ़े हो, वो लेट चले, चाहे सही रफ्तार पर चले, चाहे बिफोर टाइम पहुंच जाए, तुम्हें क्या मिलेगा? समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तो सही ट्रेन पर चढ़ने पर ध्यान दो, माने सही लक्ष्य बनाओ। हम में से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन सी मंजिल पाने लायक है, कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है। बेहोश मंजिलों की तरफ भागते रहते हैं और अंधी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, और उसी में अपने आप को कभी निराश कर लेते हैं ये बोलकर कि अरे असफल हो गए, और कभी पीठ थपथपा लेते हैं कि हम तो सफल हो गए, पार्टी है भाई, पार्टी है। भाई ट्रेन पहुंच गई ना एक स्टेशन पर, पार्टी दे रहे हैं। ये सवाल कभी पूछेंगे ही नहीं कि जिस स्टेशन पर पहुंची है वहां तुम्हें होना भी चाहिए था, तुम यहां आए ही क्यों हो, ये मंजिल तुम्हारी कैसे हो गई, ये पूछेंगे ही नहीं। सही लक्ष्य क्या होता है? सही लक्ष्य वो होता है जो आपके भीतर की कमजोरियों को तोड़े, आपके भीतर जो कुछ ऐसा है कि खत्म होना चाहिए, लक्ष्य बनाओ जो उसे खत्म ही कर दे। मेरे ख्याल से कार्ल यंग का है, या आप लोग जांच लीजिएगा कि ये उक्ति है किसकी, कि कुछ ऐसा है कि वेयर योर फियर इज देयर योर टास्क इज। किसका है? ठीक है, कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारा काम वहीं पर है जहां तुम्हारा डर है। तो पहले क्या देखना है कि मेरे भीतर का डर, माने मेरी कमजोरी, मेरी गंदगी, मेरे झूठ, ये सब कहां पर है, और उनको देख लिया तो उससे निर्धारित हो जाता है कि तुम्हारा काम कहां पर है। वही लक्ष्य बनेगा। काम वो चुनना है जो तुम्हारे भीतर ही कमजोरियों को तोड़ दे। ठीक है, अब आते हैं सफलता पर। सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि आपने अपने लक्ष्य की तरफ कदम किन चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ाया। आपके सामने दिक्कतें क्या थीं, किन दिक्कतों के खिलाफ आपने अपनी यात्रा करी है, वो चीज तय करेगी कि आप सफल हैं कि असफल हैं। बात समझ रहे हो? उदाहरण दे देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी में प्रवेश पाना जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, पर कुछ समझाना है इसलिए दे रहा हूं। जब आईआईटी पहुंचा तो मैं ये देख के हैरानी हुई मुझे कि इतने सारे दिल्ली वाले क्यों हैं यहाँ पर। भाई देश की जनसंख्या का कुल 1.5%, बहुत कहोगे एनसीआर ले लोगे पूरा तो 2% रहता है दिल्ली में, एनसीआर में। लेकिन 1995 में आईआईटी के बीटेक बैच में कुछ नहीं तो 15%, 20%, शायद 25% दिल्ली वाले थे। तो इतने सारे हैं, और उनमें से बहुतों की रैंक भी बहुत अच्छी अच्छी थी।
टॉप 100 में बहुत सारे थे, और उनको देखूं तो ऐसा लगे नहीं कि इनमें कुछ इतना खास है, ना तो श्रम के तौर पर ना प्रतिभा के तौर पर। नहीं, अच्छे छात्र थे, इसमें कोई शक नहीं, नहीं तो उनकी इतनी ऊपर रैंक नहीं आ सकती थी, पर उतनी विशिष्टता उनमें दिखाई न दे जितनी उनकी रैंक थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि शायद कोई उड़ीसा से है, उड़ीसा के किसी छोटे शहर से, गांव से, और उसकी रैंक आई है 1800। वो लड़का ज्यादा सफल है बजाय उसके जो दिल्ली वाला है और उसकी रैंक आई है 18। बात समझ में आ रही है? वो उड़ीसा वाले को ये तो छोड़ दो कि बहुत अच्छी कोचिंग मिली थी, अब यहां दिल्ली में एक से बढ़कर एक टॉप कोचिंग है जहां सब कुछ ही खोल कर रख दिया जाता है। उड़ीसा वाला जो कर रहा है अपने दम पर कर रहा है, कोचिंग छोड़ो, उसे तो हो सकता है सही किताबें भी ना मिली हों, मिली भी हों तो बहुत समय लगाकर, मेहनत लगाकर मिली हों। दक्षिणी दिल्ली का कोई लड़का है जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से, बिल्कुल खाता पीता, जिसको कैंपस तक छोड़ने के लिए कार आती है और वापस भी वो कार में ही जाता है, और वो पहले प्रयास में ही सफल हो गया है, उसको आईआईटी में मिल गया एडमिशन। शायद उससे ज्यादा सफल है बिहार का एक लड़का जो तीसरे प्रयत्न में सफल हो पाया है। सफलता ऐसे नहीं देखी जा सकती कि कौन कहां पहुंचा। सफलता ऐसे नापिए कि किसने कितनी चुनौतियों का सामना किया आगे बढ़ने के लिए। एक है जो इंक्लाइन पर दौड़ रहा है, ऐसे चढ़ाव पर, और एक है जो समतल जमीन पर दौड़ रहा है। आप दोनों की सफलता इस आधार पर नापेंगे कि दोनों में से दूरी किसने ज्यादा तय करी, तो बेवकूफी हो जाएगी ना। व्हाट आर द ऑड्स? चुनौतियां क्या थी, बाधाएं क्या थी? तुम जितना भी आगे बढ़े हो, उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने कितना जीता है, कितना श्रम किया है। तुम जितना भी आगे बढ़े हो, उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने किसको परास्त करा है, मेहनत कितनी लगी है तुम्हें, तुम्हारा रास्ता कठिन और कंटकाकीर्ण कितना था। यह चीज तय करेगी कि तुम सफल कितने कहलाओगे। आ रही बात समझ में? और यह चीज अक्सर जिंदगी में स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखाई देती। वो नहीं पता चलेगा, एक की रैंक 1800 दिखाई देगी, एक की 18 दिखाई देगी। यह भी हो सकता है इस 18 रैंक वाले की ज्यादा अच्छी जॉब लग जाए। अच्छी से मेरा अर्थ वही है जो प्लेसमेंट में माना जाता है, पैसे। हो सकता है उसकी ज्यादा मोटी नौकरी भी लग जाए, उसकी भाषा, उसका कल्चर, ये सब कॉरपोरेट के लिए ज्यादा मजा हुआ होगा तो ज्यादा तेजी से तरक्की भी कर जाए। हो सकता है सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी की नजर से देखोगे तो ये 1800 रैंक वाला ज्यादा सफल होगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि नियम ही है कि उड़ीसा वाले को दिल्ली वाले से ऊपर ही मानना। ये उदाहरण है, ये नियम नहीं बता रहा हूं मैं। नियम है कि मेजर सक्सेस अगेंस्ट द ऑड्स। समझ में आ रही है बात? अपने आप से भी यही पूछा करो, जो कुछ मैंने पाया है कितनी चुनौतियों को हरा कर पाया है। अगर चुनौतियों को हराए बिना पा लिया है तो है बेकार। इसीलिए मुझे विरासत कभी समझ में नहीं आई बहुत। कॉलेज के दिनों में मैं बोलता था कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए।
जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारे पास हो क्यों? क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं इसीलिए हैं कि ऐसे लोगों के पास सत्ता है, ताकत है, धन है, जो उसके हकदार नहीं है, जिनको बस यूं ही मिल गया है बिना कमाए। हम सड़क पर जा रहे होते हैं, बहुत ऐसा होता है बगल से कोई गाड़ी निकल जाती है और जिस तरीके से निकली होती है, मैं कहता हूं ये इसके बाप की गाड़ी है पक्का, इसकी नहीं हो सकती। इसकी होती तो ये ऐसे चला नहीं पाता। और ये बाप की गाड़ी वाले ना बहुत दुर्घटनाएं करते हैं, सड़क पर भी और अस्तित्व में भी। दुनिया की अधिकांश दुर्घटनाएं, प्रतीक के तौर पर बोल रहा हूं, बस सड़क तक सीमित नहीं है मामला। जीवन की भी अधिकांश दुर्घटनाएं वही कर रहे हैं जिनको मिल गई हैं चीजें बिना कमाए। यही है दुर्घटनाबाज। इनको सफल मत मान लेना, इनके आगे सर मत झुका देना, इन्हें इज्जत मत देने लग जाना। समझ रहे हैं? और गुरूर सबसे ज्यादा अक्सर उनमें ही होता है जिन्होंने खुद कभी कमाया नहीं होता है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक सेना का अधिकारी वो कह रहा है कि मुझे तुम कहीं पर सियाचिन में, कारगिल में, कहीं पर भी पोस्टिंग दे दो, पर वो फलानी जगह है बेस, वहां मत पोस्टिंग देना, कुछ लिख रखा था। बोलता है वहां पर मुझे जो ऊपर वाले अधिकारी हैं ना, उनकी पत्नियों का सामना करना पड़ता है, और वो अपना नाम नहीं बताती, वो बोलती हैं मैं मिसेज मेजर जनरल हूं। और मिसेज मेजर जनरल, मिसेज मेजर पर तो हावी होगी ही होगी, वो बेचारी बहुत जूनियर हो गई मिसेज मेजर। अब उसने खुद कमाया कुछ नहीं है, लेकिन गुरूर उसको पूरा है कि मैं तो मिसेज मेजर जनरल हूं। दुनिया में बहुत सारी जो तकलीफें हैं और विकृतियां हैं वो इसी चीज से हैं। हमको पता भी नहीं होता कि हम कितने ज्यादा असफल हैं। प्रकृति ने हमें कुछ दे दिया, संयोग ने हमें कुछ दे दिया, विरासत ने हमें कुछ दे दिया, और हम सोचने लग जाते हैं कि हम तो बहुत सफल हैं, हम तो बहुत सफल हैं। जब मैं कह रहा हूं प्रकृति ने हमें कुछ दे दिया, तो उसमें दोनों बातें आती हैं। आमतौर पर महिलाएं कहती हैं हमें अब रूप मिला है, हम इसी के आधार पर जिंदगी क्यों ना चमकाएं। इस रूप के दम पर ही अब हमें अगर इज्जत मिल सकती है और पैसा मिल सकता है, तो हम तो इसी रूप पर पैसा कमाएंगे। और ये बात दिख जाती है, और कम से कम कुछ लोग कहने भी लग जाते हैं कि इस रूप के आधार पर आप सम्मान की पात्र नहीं हो गई। लेकिन एक चीज जो दिखाई नहीं पड़ती है वो है पुरुषों को जो मिला है प्रकृति से। महिला को रूप मिला हो तो दिख जाता है कि अपने रूप की खा रही है, और पुरुष को अगर बुद्धि मिली है, मस्तिष्क मिला है, और वो उसी की खा रहा है, तो वो सम्मान का पात्र कैसे हो गया? वो चीज भी तो उसे प्रकृति नहीं दी है ना। एक आदमी को प्रकृति ने जबरदस्त शरीर दे दिया, और एक आदमी को प्रकृति ने जबरदस्त मस्तिष्क दे दिया। बताओ अंतर क्या है? दोनों ने ही अर्जित तो नहीं किया है ना, अर्न तो नहीं करा है ना। एक व्यक्ति है जिसे प्रकृति ने क्या दे दिया? जबरदस्त शरीर, और दूसरे व्यक्ति को प्रकृति ने क्या दे दिया? जबरदस्त ब्रेन। ब्रेन हो कि ब्रॉन हो, दोनों हैं तो फिजिकल ही ना, दोनों शरीर के ही तो हिस्से हैं। ये दोनों ही सम्मान के पात्र नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ही जो मिला है वो बस यूं ही मिल गया है, संयोग से मिल गया है। इन्होंने लड़ाइयां नहीं लड़ी, इन्होंने श्रम नहीं करा, इन्होंने तपस्या नहीं करी, कोई साधना करके इनको कुछ नहीं मिला है। इन्हें तो बैठे बिठाए मिल गया है।
बैठे बिठाए मिल गया। जो कुछ भी तुम्हें बैठे बिठाए मिल गया है उसके आधार पर अपने आप को सफल मत मान लेना। लड़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, आलस की मत खाओ। आलस की ही खाने को कहते हैं हरामखोरी। बैठे बिठाए मिलता जा रहा है, चबाते जा रहे हैं और आंतरिक तौर पर भी अपने आप को बड़ा फन्ने खा मान रहे हैं, साहब हम तो सफल हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात दूसरी नहीं हो सकती। जब भी कभी जिंदगी में अपने मुकाम को देखें तो बार बार अपने आप से पूछें, यहां तक पहुंचने में वाकई मेरा कितना योगदान रहा है और परिस्थितियों का कितना योगदान रहा है। मैं कॉलेज में कहा करता था अपने साथ वाले लोगों से कि हम इस वक्त यहां पर हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने बड़ी मेहनत करी है 2 साल IIT JEE पास करने के लिए। हम यहां इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन और शिक्षा ही नहीं थे कि वो ये परीक्षा लिख पाएं। अगर मामला एकदम बराबरी का होता तो कोई भरोसा नहीं है कि हम अंदर होते कि नहीं होते। तो बहुत फूल के कुप्पा मत हो जाया करिए कि मैंने ये कमा लिया, मुझे ये मिल गया, मैं यहां काम करता हूं, मैं यहां पहुंच गया, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है आपको जो कुछ भी मिला हुआ है, और जो कुछ भी आपको परिस्थितिवश मिला है वो आपकी सफलता नहीं है, तो संयोग भर है, उसमें आप कहां से सफल कहला गए।